अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और सबसे पहले गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, याद दहानी करा लेते हैं कि हज 2024 का रिफ़ंड अगर आपने देना है तो काइंडली उसका अनाउंस कर दें, अगर नहीं देना तो उसका भी अनाउंस कर दें ताकि जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं उम्मीद लगाकर वो अपनी ये उम्मीद या तो बढ़ा लें या उसको ख़त्म कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस बात का अनाउंस कर दिया जाए। बाकी हज 2025 से रिलेटेड बहुत अहम अपडेट्स हैं मेरे पास कि अभी आने वाले दिनों में आपने कौन कौन से मज़ीद स्टेप्स लेने हैं कि आप पहले मरहले से गुजर चुके हैं और कुछ बहुत सी फ्रॉड न्यूज़ भी शेयर की जा रही हैं, उनको उनसे मुतालिक भी मैंने आपको इन्फॉर्म करना है, आगाह करना है कि आप इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आइएगा क्योंकि आप एक अहम फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं, तो फ्रॉड से भी आपको बचना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी, तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको या जिन लोगों ने एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं या करवा रहे हैं तो उनको एक अल्लाह ताला एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और लोग खुशियों के साथ जाएँ और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन। साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। आज है 9 दिसंबर और 10 दिसंबर तक की आखिरी तारीख है जनाब हज एप्लीकेशंस जमा करवाने की। तो उतना रश नहीं है जितना यानी कि 3 दिसंबर तक लोगों में जोश जज़्बा जो है वो नज़र आया। तो अब उतनी एप्लीकेशन तो नहीं आ रही हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने 3 दिसंबर तक हज एप्लीकेशन जमा करवाई हैं वो आप सबको पता है कि आप इंशाल्लाह हज करने जा रहे हैं। अब कुछ जो अहम बात है वो ये कि अगर कुछ लोग खुदा न खास्ता हज 2025 नहीं कर सकते और क्योंकि उन्होंने इनिशियल अमाउंट तो जमा करवा दिया है तो वो फिर अपनी एप्लीकेशन जल्द से जल्द वापस ले लें। अगर खुदा न खास्ता किसी का इरादा नहीं है या कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है तो अभी आपको 50,000 रुपये कटेंगे और फिर आपको रकम जो है वो बाकी 1.5 लाख मिल जाएगी। जो अगली किस्त है वो है 4 लाख रुपए की और वो 10 तारीख के बाद उसका अनाउंस किया जाएगा कि वो आपने कब जमा करवानी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ये जो एप्लीकेशंस मज़ीद आ गई हैं इनके साथ ही एक साथ ही अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि सब लोग जमा करवाएं तो आपने 4 लाख जमा करवा लें, यानी कि 4 लाख अपने इकट्ठे कर लें, आपने जमा करवाने हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता ये 4 लाख जमा करवाने के कुछ दिनों के बाद भी आपको ये पता लगता है कि कोई लोग नहीं जा सकते हैं तो वो फ़ौरन अपनी दरख्वास्त वापस ले सकते हैं। तो उसके भी तकरीबन 50,000 रुपये जमा हों वापस यानी कि कटेंगे और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा देर की तो उसके बाद 2 लाख रुपये हुकूमत काटेगी और अगर फ़रवरी के बाद अगर आप लोग में से कोई बताएँगे कि हम नहीं जा सकते तो फिर उसके बाद जो 6 लाख रुपए हैं वो वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि जो आखिरी किस्त होगी वो फ़रवरी में यानी कि फ़रवरी 2025 में आपको जमा करवानी है। ठीक है, ये तमाम बात हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बार-बार ये कह रही है कि पाक हज ऐप आप इंस्टॉल कर लें और पाक हज ऐप जो है वो इंतहाई अहम है। तो ये वीडियो जितनी अहम नहीं भी है या है भी सही आपके लिए, लेकिन पाक हज ऐप आपके लिए जो लोग भी हज 2025 करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम है और उसको इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। एप्पल के लिए यानी कि आईफ़ोन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आईफ़ोन के लिए भी उसको लॉन्च करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर जो लोग आईफ़ोन यूज़र हैं तो उनके पास भी तो ये फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। तो पाकज ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे पास उसका लिंक होता है, आप उस पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पाकज ऐप जो है ये ऑफ़लाइन भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट हो या ना हो तो भी आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएंगे और आपको हेल्प भी मिलती रहेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो चीज़ अच्छी हो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो सऊदी बायो वीज़ा ऐप है जनाब, अब वो अभी तक ऑन नहीं हुई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी बायो वीज़ा ऐप जो है वो एंड्रॉयड से प्लेटफॉर्म से डाउनलोड नहीं हो रही, तो वो उन्होंने अभी तक ऑन नहीं की है। और सऊदी बायो वीज़ा ऐप भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने अभी कुछ दिनों के बाद ही जब आप दूसरी किस्त जमा करवा देंगे तो आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी होगी, यानी कि ये 5 की 5 उंगलियां हमने अपने हाथों की वो बायोमेट्रिक वहाँ पर करवानी होगी और उसके लिए आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना लाजमी है। कोई हल्का एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलेगा, आपके पास जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो। आप ये किसी और के कैमरे यानी कि फ़ोन से भी ये बायोमेट्रिक करवा सकते हैं जिनके पास अच्छा फ़ोन हो, ताकि वो आपके इन 5 की 5 उंगलियों की वो सही पिक्चर ले सके और आपकी बायोमेट्रिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें परेशान नहीं होना, समटाइम्स बहुत ज़्यादा रश होता है, बायोमेट्रिक नहीं हो रही होती है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना। ये बायोमेट्रिक हर साल ऐसे ही होती है और हो जाती है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर फिर भी बायोमेट्रिक खुदा न खास्ता ना हो रही हो तो फिर उसके लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए जाते हैं हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर जाकर भी लोग करवा सकते हैं।
अब मैं बात कर लूँ कुछ फ्रॉड की। तो लोग अभी से ही जनाब प्राइवेट हज के जो हैं वो पैकेजेस दिए खड़े हैं। प्राइवेट हज के बिल्कुल अखराजात सामने आ गए, इतने पैसे जमा करवा दें। और बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जनाब जो ये वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अभी तक आपने, मैं आपको बार बार कहूँगा, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता कि कौन से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं। 46 कंपनी होंगी, सिर्फ 46 कंपनीज होंगी प्राइवेट जिनको लाइसेंस मिलेगा, तो वही सिर्फ हज करवा सकेंगे। आपने अपने किसी रिश्तेदार, किसी कज़न, किसी दोस्त, किसी को पैसे नहीं देने, ना ही किसी के साथ कोई रब्ता करना है। वो लिस्ट आएगी, सिर्फ पेटेंट जो होंगे हज टूर ऑपरेटर्स, उन्हीं के साथ कांटेक्ट कीजिएगा और उन्हीं से ही पैकेज लीजिएगा। ऐसे आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इसी के साथ साथ बहुत से लोग ये वीडियोस भी बना रहे हैं, और मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग देखे हैं जो मेरी वीडियो पे भी कमेंट करते हैं, वहाँ पे भी कमेंट करते हैं कि ये जो हज का फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है, हज का फ़्लाइट स्केड्यूल या शेड्यूल जिसको आप कह सकते हैं, वो आ गया है। अपना अभी सही जाके फ़्लाइट का शेड्यूल देख लें। तो मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को आगाह ज़रूर करूँगा कि अभी से फ़्लाइट शेड्यूल कैसे आ सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि अभी ना ही पासपोर्ट आपके वीज़ा के लिए जमा हुए हैं, ना ही आपकी अभी तकरीबन तमाम लोगों की अभी जो किस्तें हैं वो जमा हुई हैं। जब वीज़ा लगेगा तो ही फ़्लाइट शेड्यूल आएगा ना। और अगर किसी से पूछो कि फ़्लाइट शेड्यूल है तो कोई लिंक बता दें जहाँ से हम अपना वेरीफाई कर सकें, तो वो फिर गूगल करने को कहते हैं। तो गूगल तो जनाब इस काम के लिए अभी तक कोई हेल्प नहीं कर रहा। हज फ़्लाइट शेड्यूल तो सबको ही पता है कि हज से तकरीबन एक महीना पहले फ़्लाइट्स जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगी। ये तो सबको पता है कि अगर किस तारीख को हज होगा तो उससे एक महीना पहले फ़्लाइट्स जानी शुरू होंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सारी दुनिया को ये बात पता है। लेकिन किस बंदे की किस दिन फ़्लाइट होगी ये किसी को नहीं पता। तो ये ऐसी वीडियोस बना के या ऐसी गुमराहकुन इन्फॉर्मेशन देना मेरे ख्याल में गुनाह का काम है। हज से मुतालिक अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी तक कोई फ़्लाइट शेड्यूल नहीं आया। फ़्लाइट शेड्यूल आएगा भी सही ना तो वो कोई मार्च में जाके आएगा, फरवरी या मार्च में। अभी से आपने इस तरफ तवज्जो नहीं देनी है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर खाने का शेड्यूल आ गया है कि खाना क्या मिलेगा। अभी तक तो किसी होटल की बुकिंग ही नहीं हुई। अभी पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी होटल के साथ कोई बुकिंग नहीं करवाई है, तो वहाँ पे क्या खाना मिलेगा ये कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। हुकूमत इस दफ़ा क्या गिफ्ट देती है ये भी अभी कुछ नहीं पता। जो लोग भी गिफ्टिंग बता रहे हैं, फ़लानी चीज़ भी मिल जाएगी, फ़लानी चीज़ भी मिल जाएगी, अभी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से मैं भी बहुत सारी चीज़ बता सकता हूँ जो हर साल मिलती हैं, वो मिलेंगी। और हो सकता है उसमें से कुछ कमी भी हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ इजाफा भी हो जाए। तो इस तरह से मिसगाइड करना या मिसगाइड होना, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप मिसगाइड होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। और ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ, फेक न्यूज़ शेयर करें या ना करें। तो मेरे ख्याल में ऐसी फेक वीडियोस बनाने से बेहतर है कि इंसान वीडियो ना बनाए, लोगों को गुमराह ना करें, गुनाह ना कमाएं। हज का मामला है, इसमें अगर साफ़ सुथरी होकर वीडियो बनाएं तो वही बेहतर है। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं चाहे 4 दिन के बाद वीडियो बनाऊँ, 1 हफ्ते के बाद बनाऊँ, जो कंफर्म न्यूज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं होगी वो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।